तो एक तरफ ये चाय वाली तस्वीर है तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भी कुछ कहा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, चांटा मारने वालों का राम नाम सत्य करने वाला भारत है। भारतीय सेना की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तारीफ की है, कहा है कि भारत की सेना शक्ति संपन्न के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र से भी संपन्न है। देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना संपूर्ण रूप से संपन्न है, शस्त्र युक्त है, शास्त्र युक्त है, राष्ट्रभक्ति युक्त है। अब देशद्रोही, देश को खत्म करने वाले, देश में धर्म पूछ करके मारने वाले लोगों को हमारी भारतीय आर्मी निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। अब छोड़ा नहीं जाएगा। अब वह भारत वो पुराना भारत नहीं है कि तुम घर में आकर के धमाके करो। अब ये भारत है कि अगर तुम चांटा मारोगे तो तुमको जो है डबल चांटे नहीं, सीधा राम नाम सत्य की व्यवस्था करके ऊपर भेजा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। के विवादित बयान की बता दें आपको कि प्रियंका गांधी ने भी एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर सोशल मीडिया पर लिखा है। प्रियंका ने लिखा, पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह पर उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है, सवाल भी प्रियंका गांधी ने उठाया है। तो सोशल मीडिया एक्स पर प्रियंका गांधी लिखती हैं, बीजेपी पर सवाल भी उठाती हैं। इस सेना ने देश का शौर्य बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। भेजा गया है। शहडोल जिला अदालत ने नोटिस जारी किया है। 20 मई को सुबह 11 बजे अदालत में तलब किया गया है और आपको बता दें महाकुंभ 2025 को लेकर बयान दिया गया था धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, उस पर उन्हें नोटिस भेजा गया है। अदालत में उन्हें तलब किए गए हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके बयान पर अब कड़ी एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बाबा ने अपने बयान में कहा था जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस पर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी कर दिया गया है। शहडोल जिला अदालत ने ये नोटिस जारी किया है। महाकुंभ पर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान पर अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। 20 मई को सुबह 11 बजे अदालत में तलब किया जाएगा। सौरभ पांडे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो एक्शन देखने को मिल रहा है, अब उनके बयान पर 20 तारीख को बताया जा रहा है कि तलब किया जाएगा। जी हाँ, इस मामले में जो फरियादी है इस पूरे मामले में संदीप तिवारी, उन्होंने 3 मार्च को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया था और जिसे न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। उस न्यायालय ने गंभीरता से लेने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक नोटिस समन जारी किया है और जिसमें न्यायालय ने कहा है कि 20 तारीख को सुबह 11 बजे वो न्यायालय में उपस्थित हो। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इलाहाबाद जब महाकुंभ जब वो स्नान के लिए गए थे तो उन्होंने महाकुंभ में एक वहां पे उन्होंने एक बाइट दी थी जिसमें कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बात से आहत होकर अधिवक्ता संदीप तिवारी ने इस मामले की शिकायत पहले पुलिस को की थी और जब पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो वे हताश होकर कोर्ट के समक्ष गए, जहां न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक नोटिस जारी कर उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए कहा है। बिल्कुल सौरभ, कितना गंभीर ये मामला है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर उनकी बात जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और एक तरफ इस तरह का बयान देना, ये एक तरफ से लोगों में भी किसी प्रकार की आप देखो विवाद खड़ा करना है, लोगों के मन में भी आशंका की आप कह रहे हैं महाकुंभ अगर नहीं जाएंगे तो आप देशद्रोही कहला जाएंगे। बिल्कुल, जो अधिवक्ता है, जो फरियादी हैं, उनका भी यही तर्क है न्यायालय के समक्ष कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़े कथावाचक हैं, करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, तो उनके मुंह से निकले हुए शब्दों का लोग पालन करते हैं। तो जिस तरीके से महाकुंभ में भीड़ की एक भीड़ बढ़ रही थी, कई प्रकार घटनाएं सामने आ रही थी, उस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह कह देना
कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इससे एक भड़काऊ की स्थिति उत्पन्न हुई, लोग तेजी से कुंभ की ओर बढ़ने लगे आगे, और इन सभी बातों से आहत होकर उन्होंने कहा कि नहीं, शिकायत पुलिस को की। जब पुलिस ठीक है, बहुत धन्यवाद सौरभ आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। काफी बड़ी खबर है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर गाज गिरती दिखाई दे रही है। 20 तारीख को उन्हें शहडोल कोर्ट में तलब किया जाएगा। तो मेरे द्वारा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है तो एक परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उपस्थिति एवं जो है उनके जवाब के लिए 20/5 की तारीख पेशी नियुक्त की है। चलिए, तो बुलेटिन में वक्त